तो कैसे हो आप सभी। मैं कुलवंत यादव भानु क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कीटोन्स के नोमेनक्लेचर करने वाले हैं। कीटोन्स के नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो कीटोन्स के नोमेनक्लेचर में क्या ध्यान रखना है, क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं, वो सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। तो बच्चों, जब भी कीटोन्स का नाम दिया जाता है, यानी कि सेकेंडरी सफिक्स कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो, तो प्रत्येक कंपाउंड के नाम के लास्ट में क्या जोड़ना पड़ेगा? ONE, यानी कि ये सेकेंडरी सफिक्स है। कीटोन के जब भी नोमेनक्लेचर दिया जाए तो जब कीटोन दिखे तो ONE जोड़ना पड़ेगा नाम के बाद में। अब कीटोन की क्या पहचान मिलेगी? कीटोन में C डबल बॉन्ड O मिलेगा और इसके दोनों तरफ कार्बन की चेन मिलेगी। दोनों तरफ कार्बन की चेन। ओके, कीटोन की पहचान है कि दोनों तरफ कार्बन की चेन, C डबल बॉन्ड O इस साइड भी इस साइड भी। अब यदि छोटी से छोटी भी कार्बन की चेन में लगाऊं, यानी कि C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कार्बन की चेन छोटी से छोटी क्या होगी? एक कार्बन एटम की, और इस साइड भी एक कार्बन एटम की जोड़ दी। ओके, कभी भी कीटोन लास्ट में नहीं आएगा, कीटोन चेन के बीच में आएगा। कीटोन कभी भी चेन टर्मिनेटिंग नहीं होता, लास्ट में नहीं आता। तो हमने एक एक कंपाउंड, एक एक कार्बन की चेन जोड़ी है। तो टोटल कितने कार्बन एटम्स हो गए इसमें? टोटल 3 कार्बन एटम्स हो गए। तो 3 से क्या बनेगा? नंबरिंग करें तो 1 2 3। 3 के लिए क्या लगाते हैं बताओ? 3 के लिए प्रोप, राइट, यानी कि वर्ड रूट हमारा क्या आ गया? प्रोप। फिर वर्ड रूट के बाद क्या आता है? प्राइमरी सफिक्स। बॉन्डिंग देखिए कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल एन जोड़ा। फिर क्या आएगा? C डबल बॉन्ड O, यानी कि कीटोन देख करके क्या जोड़ेंगे? ONE। तो इन सभी को इकट्ठा किया तो क्या बन गया बच्चों, बताइए? इन सभी को इकट्ठा किया तो हमारे पास आ गया, देखो ये वाउल से स्टार्ट हो रहा है तो इसका E हटा देंगे तो इसका क्या नाम बन जाएगा? प्रोपेनोन। प्रोपेनोन। और इसका कॉमन नेम क्या है? एसीटोन। एसीटोन, राइट। यानी कि प्रोपेनोन एल्डिहाइड कीटोन सीरीज का पहला मेंबर कौन सा होता है? प्रोपेनोन। क्योंकि एक एक भी कार्बन की चेन लगाते हैं तो 3 तो सीधे ही हो जाते हैं, इसलिए प्रोप से स्टार्ट होता है। इसमें मिथेनोन इथेनोन नहीं होता। ओके, ओपन कार्बन चेन में सीधा स्टार्ट कहाँ से करना है? प्रोपेनोन से। फिर ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, हेक्सेनोन, हेप्टेनोन, इस तरह से पूरी सीरीज चली जाएगी। तो कुछ और कंपाउंड कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O CH2CH3, ठीक है। चलो तो इसका नाम बताइए। इसका नाम कैसे? लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सेलेक्ट करी हमने, 4 कार्बन एटम्स की दिख रही है। 4 कार्बन एटम्स की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? उस एंड से करेंगे जहां से इसको कीटोन वाले C डबल बॉन्ड O को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिल सके, इसलिए नंबरिंग आगे से करेंगे। ओके, अब टोटल 4 कार्बन एटम्स के लिए क्या लगाओगे? ब्यूट। बॉन्डिंग सिंगल है तो क्या जोड़ोगे? एन। और कीटोन कहाँ पर है? देखो उसमें 2 मेंशन करना जरूरी नहीं होता, क्योंकि उसमें तो प्रोपेनोन में तो प्रोपेन 2 ऑन लगाना जरूरी नहीं है, प्रोपेन भी दे सकते हो, क्योंकि 2 पर तो मिलेगा ही पक्का। इनमें लोकेशन चेंज हो सकती है, यानी कि एक से एक्स्ट्रा मिले तो इसका नाम मेंशन करो, इसकी कहाँ लोकेशन है। C डबल बॉन्ड O कहाँ पर है? 2ONE 2 पर है जी, अब की बात 2 नंबर वाली कार्बन पर है। ओके, उसका भी प्रोपेन 2 ऑन कर सकते हो, सीधा प्रोपेनोन भी कर सकते हो। अब इसको इकट्ठा करें। देखो ये वाउल से स्टार्ट हो रहा है तो इसका E ड्रॉप कर देंगे। रूल होता है जब ये वाउल से सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट हो रहा हो तो E हटा दिया जाता है। तो इसका क्या नाम बन गया बच्चों? इसको इकट्ठा करो सारे पार्ट्स को। ब्यूट एन, E हटा दिया इसका, 2 पर ONE 2 ब्यूटेन 2 ऑन, ठीक है। और करिए कुछ कंपाउंड्स। मान लीजिए कंपाउंड है CH3CH, इधर लगा दिया हमने CH3, और ये हो गया C डबल बॉन्ड O CH3। अब इस कंपाउंड का क्या नाम रहेगा? देखिए इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन क्या है? लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन बच्चों इसमें 1 2 3 4 है। 1 2 3 4, ये भी चेन सेलेक्ट कर सकते हो या सीधी भी कर सकते हो। दोनों में 4 कार्बन एटम है और दोनों में पेरेंट चेन भी इंक्लूड हो रही है, मतलब फंक्शनल ग्रुप भी इंक्लूड हो रहा है। तो हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं। यदि कोई बच्चा ये कर लेता है कोई गलत नहीं है। नंबरिंग कहाँ से करें?
जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले। ओके, जब सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं तो प्रीफरेंस फंक्शनल ग्रुप को, यानी कि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को ही प्रीफरेंस दी जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ओके, तो नंबरिंग पीछे से करेंगे। 1 2 3 4 टोटल 4 कार्बन एटम है हमारे पास। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स है क्या, कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है? हाँ है, सबसे पहले उसी का नाम दिया जाएगा। कितने नंबर कार्बन पर एटम है? 3 पर, तो 3 वाली कार्बन पे 3 पर मिथाइल है, तो लिखा 3 मिथाइल। ओके, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया। फिर वर्ड रूट पे आए, वर्ड रूट कितने एटम्स का है? 4 कार्बन एटम्स का। ब्यूट, बॉन्डिंग कैसी है? सिंगल है, एन। और फंक्शनल ग्रुप क्या है? कीटोन। कीटोन के लिए 2 नंबर कार्बन पे है कीटोन, तो 2ONe। इन सभी को जोड़ देंगे, राइट। इन सभी को जोड़ा तो क्या नाम हुआ बच्चों? भाई इनको इकट्ठा कर लेंगे। ये वाउल से स्टार्ट हो रहा है, इसका ई ड्रॉप कर देंगे, इसका ई हटा देंगे, ठीक है। अब इसको इकट्ठा कर दीजिए। इसको इकट्ठा कर दें तो इसका नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये हो गया 3 मिथाइल ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन और 2ONe, राइट। ये है। कुछ और कंपाउंड्स इसके कर लेते हैं। चलो बच्चों, कुछ और कंपाउंड्स कर लेते हैं। देखिए ये कंपाउंड हो चुका है, लेकिन इसका कॉमन नाम करवाना भूल गया था, तो अब इसका आईपीसी नेम हो जाएगा दोबारा, और कॉमन नेम भी बताते हैं कि कैसे कीटोन्स में कॉमन नेम दिया जाता है। तो सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी होती है, आईपीसी नेम बता रहे हैं। ओके, पीछे से नंबरिंग करेंगे। पीछे से नंबरिंग करेंगे तो क्या है इसका? 1 2 3 4 4 कार्बन एटम्स हैं। सीधा वर्ड रूट पे आइए, ब्यूट। फिर बॉन्डिंग कैसी है? सिंगल। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएं? एन। ई हटा रहे हैं क्योंकि ONe वाउल से स्टार्ट होगा, ब्यूटन। और 2 पर ONe, इसका नाम हो चुका था, राइट। अब इसका कॉमन नेम कैसे दिया जाता है? देखो, कॉमन नेम देने के लिए क्या करना पड़ता है? कॉमन नेम देने के लिए अपने को पेरेंट चेन सेलेक्ट नहीं करनी पड़ती। ओके, तो पेरेंट चेन जो सेलेक्ट करी है, नंबरिंग जो दी है, उसको हटा दीजिए एक बार, ठीक है। ये हमने पेरेंट चेन जो सेलेक्ट करी थी उसको हटा दिया, और जो नंबरिंग है वो भी हम हटा देते हैं। हमारे पास जो ओरिजिनल कंपाउंड था वो आ गया है। ओके, अब इसका कॉमन नेम कैसे दिया जाएगा बच्चों, बताओ। कॉमन नेम देने के लिए आप इसको दबा लीजिए, C डबल बॉन्ड O को। इसके दोनों तरफ क्या नज़र आ रहा है अपने को? इसके दोनों तरफ 2 सब्स्टिट्यूएंट्स नज़र आ रहे हैं। एक तो ये C डबल बॉन्ड O की साइड जिसका नाम इथाइल है, और एक अपने को ये नज़र आ रहा है जिसका नाम मिथाइल है, राइट। देखो, कॉमन नेम में कोई पेरेंट चेन सेलेक्ट नहीं किया जाता, अपने को C डबल बॉन्ड O दबाना होता है। दबाने का मतलब है कि साफ दिख जाए, इसलिए कर रहा हूँ मैं। बाकी तो C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ सब्स्टिट्यूएंट्स देखने हैं क्या है। एक तरफ इथाइल नज़र आ रहा है, एक तरफ मिथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनका नाम लिख दो। इथाइल पहले आएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल। और दूसरे सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम हो गया? मिथाइल। और लास्ट में क्या जोड़ देंगे? कीटोन। ओके, कॉमन नेम क्या, यही तरीका होता है। तो लगते हाथ इसका कॉमन नेम भी बता दो। इसका क्या आईपीसी नेम क्या हो जाएगा? आईपीसी नेम तो कर देंगे, वो भी करवाएंगे, पहले कॉमन नेम बताओ। इसमें देखो जी, दोनों तरफ क्या जुड़ा हुआ है? इसमें ये रहा, ये सब्स्टिट्यूएंट है, और ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों ही सेम है। नाम क्या है? इथाइल। तो कह देंगे 2 इथाइल। नाम में क्या दिया जाएगा? डाई इथाइल। डाई इथाइल, और लास्ट में जोड़ दो कीटोन। ये इसका कॉमन नेम हो गया। आईपीसी नेम के लिए क्या करोगे? आईपीसी नेम के लिए आप इसको पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे और नंबरिंग देते हुए इसकी लोकेशन बता देंगे। बताओ तो क्या रहेगा? बताओ क्या? पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे। पेरेंट चेन सिलेक्शन के लिए 1 2 3 4 5 5 कार्बन एटम्स है। 5 के लिए क्या लगाओगे? पेंट। बॉन्डिंग कैसी है? सिंगल एन। और कीटोन C डबल बॉन्ड O कौन सी कार्बन पे है? 3 पे, तो 3ONe जोड़ा। ये इसका आईपीसी नेम हो गया। बात इन दोनों कंपाउंड्स की कर लेते हैं। चलो बताइए, इसका क्या नाम हो जाएगा बच्चों? भाई हमारे पास दिया गया कंपाउंड है ये, इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन कितने एटम्स की दिख रही है अपने को? लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन, और दोनों तरफ लगा दिया मैंने, सॉरी, ऊपर नहीं लगेगा, एक तरफ ही लगेगा। C डबल बॉन्ड O ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी। तो कीटोन नजर आ रहा है, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूएंट कहाँ है?
नंबरिंग कहाँ से करें, 1, ये कीटोन नहीं है, ये एस्टर का आ गया। ओके, एस्टर का आ गया। कीटोन के लिए अपने को ऐसे करना पड़ेगा बच्चों, CH3, ये एस्टर का कंपाउंड बन जाता। तो बताइए, CH3, ठीक, आप ऐसे करिए, CH3, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन ये रही। जो पहले था ना वो एस्टर का था, गलती से लिखा गया, एस्टर वाले में इसका नंबर आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेनी। अब नंबरिंग कहाँ से करें, नंबरिंग यहाँ से करिए, 1 2 3 4। अब जी सब्स्टिट्यूएंट है क्या कोई, है ना, ये रहा, क्या नाम है इसका, OCH3 कार्ड, मिथाइल के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए मिथोक्सी, इथाइल के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए इथोक्सी, ब्यूटाइल के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए बिटोक्सी, प्रोपोक्सी, पेंटोक्सी, इस तरह से जुड़ता चला जाएगा। ओके, तो ये 3 पर मिथाइल, 3 पर मिथोक्सी है सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम, 3 मिथोक्सी। फिर 4 कार्बन एटम्स, ब्यूट, सिंगल बॉन्डिंग एन और 2ON, ई हट जाएगा इसका, ठीक है, क्यों, ये वाउल से स्टार्ट हो रहा है, इसका ई हट जाएगा, ठीक है। चलो, ये इसका आईपीसी नेम हो गया। इसका क्या नाम हो गया, इसका क्या नाम हो जाएगा बताओ। देखो, सबसे पहले कोई कंपाउंड इस तरह से दे रखा है तो हमें इस तरह से रेंज कर लेना है कि कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो जाएं। अब CH3 किसी कंपाउंड में 2 बार तो आता नहीं है, तो चेन हम CH3 लगातार नहीं जोड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, CH3 ट्वाइस दे रखा ना यहाँ, तो इसका मतलब है कि इस कार्बन के साथ 2 CH3 जुड़े हुए हैं, तो 2 CH3 इसके साथ मैं जोड़ देता हूँ, 2 CH3 जोड़े हमने। ओके, एक तो जोड़ दिया, एक ऊपर या नीचे कहीं भी जोड़ सकते हो। अब C डबल बॉन्ड O है, आपको तो आदत है कि C डबल बॉन्ड O को ऐसे एक्सपेंड करके दिखाने की, तो आप यहाँ भी दिखा दीजिए C डबल बॉन्ड O को ऐसे, और ये बॉन्डिंग, राइट। अब लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन ये रही। नंबरिंग कहाँ से करें, उस साइड से करो जहाँ फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले, तो इस साइड से करेंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम्स हैं। 4 कार्बन एटम्स कहाँ हैं, इसको भूल गए, 4 5। अब बताइए, इसका नाम देते हैं, बताओ क्या नाम आएगा इसका। सबसे पहले कोई साइड चेन जुड़ी हुई है तो उसका नाम लिखिए। हाँ है ना, 4 नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल, तो हो गया 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, राइट, समझ में आ रहा है बच्चों, 4 मिथाइल। 5 कार्बन एटम्स के लिए वो क्या वर्ड रूट आएगा, पेंट, पेंट। बॉन्डिंग कैसी है, डबल बॉन्डिंग है, किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में है, तो लोवेस्ट जो है उसका लोकेंट यूज करेंगे, यानी कि लोवेस्ट नंबर यूज करेंगे, 3 लगाएंगे, 3 इन, 3 पर यानी कि 3 पर डबल बॉन्ड है तो इन लगाया। अब सबसे बाद में किसका नंबर आएगा, सेकेंडरी सफिक्स का, यानी कि फंक्शनल ग्रुप का। देखो सीक्वेंस होती है, मैं बार बार बताता हूँ, मैंने पूरा वीडियो बना रखा है सीक्वेंस का, कि सेकेंडरी प्रीफिक्स यानी कि सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले, फिर कोई साइक्लो है तो साइक्लो लगाएंगे, फिर वर्ड रूट पे आएंगे, फिर प्राइमरी सफिक्स यानी कि बॉन्डिंग लगाएंगे, और फिर फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे। तो मैंने वही सीक्वेंस फॉलो करी है। मैंने सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स साइड चेन था, मिथाइल का नाम दिया, फिर वर्ड रूट पे आए, फिर बॉन्ड कैसा है उस पर आए, फिर फंक्शनल ग्रुप पर आ रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो नाम कहाँ है कीटोन, 2 नंबर कार्बन पर, तो 2ONe। ये वावल है, ये ई है, तो इसका ई हटा दीजिए। ओके, इसका ई हटा देते हैं, राइट बच्चों। चलो तो कुछ और कंपाउंड्स इसके कर लेते हैं। चलो बच्चों, कुछ एरोमेटिक कीटोन्स मैंने आपके लिए लिखे हैं, इनके नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। देखिए, C डबल बॉन्ड O, इसको हम CO को ऐसे लिख लें, C डबल बॉन्ड O, और ये बॉन्डिंग सिंगल। अब क्योंकि हमें पेरेंट चेन वो सिलेक्ट करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो, तो पेरेंट चेन ये सिलेक्ट होगी। ओके, कभी ऐसा नहीं होगा कि ये पेरेंट चेन सिलेक्ट कर ले ना, पेरेंट चेन ये सिलेक्ट होगी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को पेरेंट चेन में शामिल करना है। सो ऐसा नहीं होगा कि ये सिलेक्ट कर लीजिए, ये चेन होगी ना, या तो अंदर अंदर ही मिलती है चेन या साइड में ही मिलती है। कभी ऐसा नहीं है कि यहाँ
स्टार्ट और यहाँ इसमें घुस जाए और इसमें नंबरिंग करते हुए आए ना, हमेशा क्या मिलेगा, या तो साइड चेन में बाहर ही मिलेगी या अंदर ही पेरेंट चेन मिलेगी। तो क्योंकि हमारी मजबूरी है कि फंक्शनल ग्रुप बाहर है, तो छोटी भले ही चेन होगी तो हमें पेरेंट चेन को शामिल करते हुए, पेरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप शामिल करते हुए वो चेन सेलेक्ट करनी पड़ी। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। एक बात है कि जी हमने बाहर वाली इसलिए सेलेक्ट करी कि जिस कीटोन का सी डबल बॉन्ड है वो बाहर वाली में ही है। तो नंबरिंग का स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1 2। अब सब्स्टिट्यूएंट है क्या कोई, सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम दिया जाता है ना। पेरेंट चेन को छोड़ करके जो कुछ दिख रहा है, पेरेंट चेन के बाहर फंक्शनल ग्रुप को छोड़ करके जो कुछ दिख रहा है वो सेकेंडरी प्रीफिक्स है। तो 1 नंबर कार्बन पर क्या है, फिनाइल जुड़ा हुआ है। ये बेंजीन नाम नहीं देंगे, इसका मैं क्लियर कर चुका हूँ। बेंजीन तब होता जब इसके साथ कोई डायरेक्टली जुड़ा होता और पेरेंट चेन में वही आता, यानी कि पेरेंट चेन भी यही होती। ओके, अब की बार ये पेरेंट चेन नहीं है, ये पेरेंट चेन होती है, तब इसका नाम बेंजीन दिया जाता है। तो 1 फिनाइल। 2 कार्बन एटम्स के लिए इथ बॉन्डिंग कैसी है, सिंगल। देखो यहाँ सिंगल बॉन्डिंग है पेरेंट चेन में। देखिए इसमें मत जाइए कि डबल बॉन्ड नजर आ रहा है जी, ये डबल बॉन्ड वाले का नाम हो चुका है, बस इसका क्लियर हो चुका काम। अब पेरेंट चेन पे 2 कार्बन एटम्स दिखा, इथ बॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड है एन, और क्योंकि ये कीटोन है तो क्या जोड़ेंगे ONE 1 ONE, इसका ई हटा दिया मैंने, ठीक है। ये बन गया 1 फिनाइल इथेन 1 ओन। और इसका दूसरा फेमस नाम है एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन इसका बहुत फेमस नाम है, एसिटोफिनोन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वाइडली यूज होता है ये एसिटोफिनोन, बार बार आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th में ये। अच्छा, दूसरा इसका एक नाम और भी हो सकता है, कॉमन नेम। क्या कॉमन नेम के लिए मैंने अभी भी बताया था कि अपने को क्या करना होता है, कोई पेरेंट चेन सेलेक्ट नहीं करनी कॉमन नेम के लिए, अपने को सिंपल ये देख लेना है किसी सी डबल बॉन्ड ओ को दबा करके, जो इसके इस साइड और इस साइड क्या दिख रहा है मेरे को, सी डबल बॉन्ड ओ को मैंने दबा लिया तो इसके इस साइड क्या नज़र आ रहा है, ये बेंजीन रिंग, और इस साइड क्या है CH3। क्योंकि ये बेंजीन रिंग नाम नहीं देंगे, इसका ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो एक तो फिनाइल है और एक मिथाइल है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन सा आया, मिथाइल आया, तो बताओ तो क्या नाम आएगा इसका, मिथाइल। फिर इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम फिनाइल, और लास्ट में जोड़ दो कीटोन। कितने बच्चे समझे, नहीं समझे तो आप इसको ऐसे करिए कि जी CH3 इस सिस्टम को ऐसे ले आओ, फिर ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। वही सिस्टम कहीं भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे पोजीशंस पे कहीं भी जोड़ दो, ठीक है। अब अपने को साफ नज़र आ रहा है, इसको दबा लिया मैंने। इसको दबाने के बाद मेरे को एक तरफ तो फिनाइल नज़र आ रहा है, एक तरफ मिथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन सा, मिथाइल, तो मिथाइल का नाम मैंने पहले दिया मिथाइल, और फिनाइल और कीटोन, लास्ट में कीटोन। ये इसका कॉमन नेम होगा। इसका IPC नेम कर लेते हैं बच्चों, ऐसे ही है जैसे ये आया, सी डबल बॉन्ड ओ को ऐसे लगाया, नंबरिंग 1 2 3, ठीक है। तो 1 पर फिनाइल, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले नाम दिया जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट अब की बार ये रिंग, ये बेंजीन रिंग, क्या ये जो रिंग नजर आ रही है एक सब्स्टिट्यूएंट है जिसका नाम है फिनाइल, तो सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम सबसे पहले दिया जाता है, फिनाइल हो गया। 1 फिनाइल। 4 कार्बन एटम्स के लिए क्या लगाते हो, ब्यूट। बॉन्डिंग कैसी है, सिंगल एन, और 1 पर ONE, 1 पर ONE। इसका ई मैंने हटा दिया क्योंकि ये वाउल से स्टार्ट हो रहा है। अब बताइए ये क्या है, ये भी तो फिनाइल है। फिनाइल होता क्या है एक्चुअल में, फिनाइल के एक्चुअल स्ट्रक्चर देखिए तो कुछ ऐसे होती है कि जी बेंजीन क्या एक बॉन्ड हटा दिया जाता है, एक हाइड्रोजन हटा दिया जाता है, तो फिनाइल कहलाता है, और इसका मोलिकुलर फार्मूला क्या हो जाता है, C6H5। तो ये ही है, यानी कि ये भी सेम है, ये भी सेम है, ठीक है। तो सीधा क्या नाम हो गया इसका, ये भी फिनाइल है, ये भी फिनाइल, तो कॉमन नेम तो इसका क्या हो गया, डाई फिनाइल। 2 क्यों, क्योंकि जी C6H5 भी वही है, ये भी C6H5 ही है, तो डाई फिनाइल, 2 फिनाइल हो गई, और लास्ट में जोड़ दो कीटोन। अब IPC नेम के लिए
आईपीएससी नेम के लिए मैंने बताया कि कुछ देर के लिए आप यहाँ लिख लो, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। C6H5 को ऐसे, मतलब इस सिस्टम को ऐसे लिख लिया, इसको दबा करके, इसको तो पेरेंट चेन आपने मान लिया, ठीक है। अब इसके बाहर जो बचा ये और ये तो सेम ही है, देखो इसको फार्मूले में लिखा है, इसको स्ट्रक्चर में लिखा है, ऐसा है तो ये दोनों ही सेम ही, इक्विवेलेंट है। तो बताओ दोनों ही क्या है, फिनाइल है, तो बन गया डाई फिनाइल। सब्स्टिट्यूएंट का नाम आ गया। आईपीएससी नेम में लास्ट में कीटोन नहीं जोड़ना होता, कॉमन नेम में लास्ट में कीटोन जोड़ना होता है, जैसे उसमें कीटोन जोड़ा है, पहले भी कंपाउंड किए हैं, तो डाई फिनाइल। अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो चुका है, सेकेंडरी प्रीफिक्स यानी कि सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम हो गया। फिर वर्ड रूट पे ये एक कार्बन एटम है, देखो पेरेंट में तो हमारा एक ही कार्बन है, मिथ जोड़ा, सिंगल बॉन्ड है एन, और कीटोन के लिए 1 ONe यानी कि सीधा ONe जोड़ सकते हो। ओके, तो ये कुछ नोमेनक्लेचर थे जो कीटोन्स में वाइडली यूज होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।